Good morning, students. Today we read chapter number 12, Air and Water. Okay, we will learn about atmosphere and its importance, composition of air, properties of air, separating impurities from water, purifying drinking water. Okay, atmosphere. Today we read टॉपिक ऑफ एटमॉस्फेयर. ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है. द अर्थ इज़ अवर होम. हम कहाँ पर रहते हैं? अर्थ पर. तो अर्थ क्या है? हमारा होम है, हमारा घर है. इट इज़ द प्लानेट दैट वी लिव ऑन. ये एक ऐसा प्लानेट है जहाँ पर हम सब रहते हैं. देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अर्थ यूनिक अमॉन्ग द प्लानेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. हमारा जो सोलार सिस्टम है, सोलार सिस्टम में जितने भी प्लानेट्स हैं तो उसमें से हमारा अर्थ जो है एक ऐसा प्लानेट है, एक ऐसा यूनिक प्लानेट है जहाँ पर बहुत सारी मैनी थिंग्स होती हैं. ओके, इट इज़ द ओनली प्लानेट विच हैज़ एयर एंड वाटर. और अर्थ जो होता है एक ऐसा, ये केवल एक ऐसा प्लानेट है, ओनली प्लानेट है जहाँ पर, है ना, एयर भी होती है और वाटर भी होता है. और दूसरे प्लैनेट्स पर एयर वाटर नहीं होता. केवल हमारा अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर एयर भी होती है और वाटर भी होता है. ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर एंड वाटर टू सर्वाइव. और हम सब जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, ऑल लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए एयर की और वाटर की ज़रूरत होती है. दिस इज़ वाई लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ एंड नॉट ऑन अदर प्लानेट. यही कारण है कि हमारी अर्थ पर हम रह सकते हैं, है ना, अर्थ पर हम रह सकते हैं. ठीक है, अर्थ पर हमारा रहना पॉसिबल होता है और दूसरे प्लैनेट्स पर हम नहीं रह सकते. समझे सभी? चलिए देखिए. वी कैन सी एयर. हम हवा, वी कैन सी एयर बट एयर इज़ ऑल अराउंड अस. हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन हवा जो है हमारे चारों ओर होती है. सराउंडिंग अस इज ए थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. तो हमारे चारों ओर जो एयर का जो थिक लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर के बारे में आया आप लोगों को समझ में. हमारे चारों ओर एयर होती है, हम एयर को फील कर सकते हैं बट उसको देख नहीं सकते. तो जो थिक लेयर होती है हमारे चारों ओर, एयर की जो थिक लेयर होती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एटमॉस्फेयर. क्लियर? इट इज़ लाइक ए ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ. ये क्या होती है? हमारी अर्थ के चारों ओर एक ब्लैंकेट की तरह होती है. ठीक है, इट एक्सटेंड्स टू सेवरल 100 किलोमीटर्स अबव द अर्थ. इसमें बहुत सेवरल 100 किलोमीटर्स अबव होती है हमारी अर्थ से कम से कम मतलब हजार किलोमीटर ये दूर होती हैं. देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. तो यहाँ पर लेयर बताई गई हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे. हमारी एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स होती हैं. फर्स्ट होता है ट्रोपोस्फियर, सेकंड होता है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड होता है मीजोस्फियर, फोर्थ होता है थर्मोस्फियर और नेक्स्ट होता है एक्सोस्फियर. समझ में आ गया आपको? एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर होती है? एटमॉस्फेयर में 5 लेयर होती है. अब इसके बारे में इस पिक्चर को ध्यान से देखो. दिस इज़ आवर अर्थ. ये हमारा अर्थ है. सबसे फर्स्ट लेयर कौन सी होती है? सबसे फर्स्ट लेयर है हमारी ट्रोपोस्फियर की. ठीक है, नेक्स्ट लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड लेयर है हमारी मीजोस्फियर, फोर्थ लेयर है हमारी थर्मोस्फियर और सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो क्या होती है? एक्सोस्फियर. क्लियर? अब इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रोपोस्फियर. एज वी गो हाई अप अबव द अर्थ द अमाउंट ऑफ एयर रिड्यूस. हम जैसे जैसे हमारी अर्थ से ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर एयर का जो अमाउंट होता है वो रिड्यूस होता जाता है. यानी यहाँ पर रिड्यूस होना यानी कम होता जाता है. ठीक है, sufficient air for breathing is present only up to about 10 किलोमीटर above the earth. तो हमारे पास जो सफिशियंट एयर होती है जो कि हमारे ब्रीदिंग के लिए, ब्रीदिंग करना मतलब सांस लेना, ब्रीदिंग करने के लिए प्रेजेंट होती है हमारी अर्थ पर, वो कहाँ तक होती है? 10 किलोमीटर. अर्थ से 10 किलोमीटर तक ही होती है. जैसे पिक्चर में देख लो, ये हमारी अर्थ है और अर्थ से कम 10 किलोमीटर तक हम क्या करते हैं? हमारी जो अर्थ होती है वो हमारी सफिशियंट एयर होती है. किसके लिए? फॉर ब्रीदिंग के लिए. ओके, चलिए. दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर. तो उसको हम क्या कहेंगे? इस लेयर को हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर की जो सबसे लोअर जो लेयर कहलाती है वो उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर. ओके,
However, the height of the troposphere varies over the earth. This is the layer in which clouds are formed. ये वो लेयर होती है जहाँ पर क्लाउड्स बनते हैं एंड वेदर चेंजेस टेक प्लेसेस. ये वो लेयर होती है हमारी अर्थ की जहाँ पर क्लाउड्स बनते हैं और वेदर जो होता है वो चेंज होता है. ठीक है. इवन इन द ट्रोपोस्फियर एयर गेट्स वेरी थिन हायर अप एंड ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट. और जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फियर के यदि हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर एयर जो होती है वो बहुत ही थिन होती जाती है, पतली होती जाती है और इसलिए यहाँ पर ब्रीदिंग करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है ना. दैट इज़ वाई क्लाइंबर्स टू माउंट एवरेस्ट टेक एयर इन सिलेंडर्स विथ दैम फॉर ब्रीदिंग. इसीलिए यही रीज़न होता है कि जो माउंटेनर्स होते हैं यानी जो माउंट पर चढ़ते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट पर यदि जो लोग चढ़ते हैं, माउंटेनर्स जो होते हैं जिन्हें जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जिन्हें माउंट एवरेस्ट पर जाना होता है तो वो क्या करते हैं, वो अपने साथ सिलेंडर लेकर जाते हैं. क्योंकि जितनी ऊंचाई बढ़ती जाती है वो एयर में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम होता जाता है. तो इस तरीके से देखो एक्टिविटीज़ इन एटमॉस्फेयर, ये एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको पिक्चर को. यहाँ पर हमारी अर्थ है ना, ये हमारे क्लाउड्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे एरोप्लेन भी है, एरोप्लेन जो हो रहे वो भी चल रहे हैं, यहाँ पर जो बर्ड्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, फ्लाई हो रहे हैं, है ना. ये ट्रोपोस्फियर होता है. तो ये देखो ध्यान से देखो, ये 10 किलोमीटर है और इससे ऊपर यदि हम जाते हैं, इस 10 किलोमीटर से यदि अबव हम जाते हैं तो हमारा कौन सी स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट हो जाती है. एरोप्लेन आप लोगों ने देखा होगा, हाँ, जब एरोप्लेन जाता है तो वो कहाँ पर चलता है, वो स्ट्रेटोस्फियर में जाता है. ओके. चलिए अब हम सेकेंड नंबर की बात कर रहे हैं स्ट्रेटोस्फियर की. ठीक है. सेकेंड लेयर है, ध्यान रखना. फर्स्ट लेयर हम क्या पढ़ा अभी हमने, फर्स्ट लेयर हमने पढ़ी अभी ट्रोपोस्फियर. सेकेंड लेयर हमारी क्या है, स्ट्रेटोस्फियर. ठीक है. जेट एरोप्लेन्स यूजली फ्लाई इन लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फियर. हमारे जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं जहाँ पर फ्लाई करते हैं तो वहाँ पर एयर की जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं. ठीक है. दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अबव द अर्थ. तो हमारी धरती से 10 किलोमीटर से लेकर ये लेयर कहाँ होती है, 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक ये फैली होती है. देयर इज़ वेरी लिटिल एयर इन द स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर जो होती है सबसे छोटी लेयर होती है एयर में. ठीक है. That is why cabins of jet aeroplane are filled with air and all doors and windows are completely sealed before the aeroplane flies. जब भी एरोप्लेन उड़ता है तो उसमें क्या होती है, उसमें कैबिन बने होते हैं, उसमें कुछ कैबिन होते हैं जहाँ पर हवा फिल होती है, लेकिन उसके जो विंडोज़ होते हैं, विंडो यानी उसके दरवाजे और जो खिड़कियाँ होती है बिल्कुल सील होते हैं, है ना. जैसे ही एरोप्लेन जब उड़ने के लिए रेडी होता है तो उससे पहले ही डोर और विंडो बिल्कुल कम्प्लीटली सील कर दिए जाते हैं. ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट है हमारी मीजोस्फीयर. अब इट इज़ अबाउट 50 to 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. हमारी अर्थ के सरफेस से 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक कौन सी सरफेस होती है, मीजोस्फीयर होती है. टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड. यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, मतलब कम होता जाता है, और एल्टीट्यूड क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है. ओके. नेक्स्ट है हमारी थर्मोस्फीयर. इट एक्सटेंड फ्रॉम 90 to 500 किलोमीटर अबव द अर्थ. ये हमारी 90 से लेकर 500 किलोमीटर तक होती है ये. द स्पेस शटल्स ऑर्बिट इन दिस रीजन. इस रीजन में हमारे स्पेस शटल्स ऑर्बिट आ जाते हैं. और लास्ट है हमारी एक्सोस्फीयर. ठीक है. इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर एक्सटेंडिंग अप टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर. इट हैज़ वेरी थिन लेयर ऑफ एयर. ये जो होती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी एटमॉस्फेयर की, है ना. और इट हैज़ वेरी थिन लेयर ऑफ एयर. ये जो एयर लेयर जो होती है बहुत ही थिन होती है, पतली होती है. ओके.